भैयाओं, कल मैंने आपको आवेश के संरक्षण के नियम को समझाने का प्रयास किया था। उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया था। दूसरा एग्जाम्पल्स आज आपको समझना है। सेकंड एग्जाम्पल है कि जब 1.02 MEV का मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक ऊर्जा का गामा फोटॉन किसी नाभिक द्वारा अवशोषित हो जाता है, तब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न होता है। युग्म मीन्स जोड़ा। यह प्रक्रिया युग्म उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है। हो सकता है कि तुम लोगों ने बेटा अभी तक पॉजिट्रॉन का नाम ना सुना हो। पॉजिट्रॉन क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का विरोधी जो पार्टिकल होता है, विरोधी जो कण होता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। पॉजिट्रॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन धन आवेश होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के आवेश बराबर होते हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। दोनों के द्रव्यमान भी बराबर होते हैं, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर है? तो जब 1.02 MEV या उससे अधिक ऊर्जा का गामा फोटॉन किसी नाभिक द्वारा अवशोषित होता है, तब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न होता है। गामा किरण फोटॉन है, ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनसे दो चीज़ें ही उत्पन्न हो रही हैं। चूँकि दोनों के आवेश कैसे हैं? बराबर हैं, लेकिन विपरीत प्रकार के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। गामा किरण फोटॉन जो इसका आवेश होगा वो कितना होता है? 0 होता है। इन दोनों का कितना हुआ? 0 हुआ। तो ये लिखा, इस प्रक्रिया के प्रारंभ में गामा फोटॉन पर आवेश तथा क्रिया के पश्चात पॉजिट्रॉन व इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश 0 होता है। बात समझ में आ गई होगी। आवेश के संरक्षण का यही तो नियम है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नाश कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये देखो, लग ऐसा रहा है कि ये उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये उत्पन्न कहाँ हो रहा है? कुल आवेश दोनों का कितना है? 0। गामा फोटॉन का कितना था? 0। क्लियर बात समझ में आती है? नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, आवेश के गुण पे। फोर्थ पॉइंट, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि यदि किसी वैद्युत तार में स्मॉल t समय में I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब आवेश Q बराबर IT। सामान्यतः हम लोग ये जो Q लिखते हैं वो स्मॉल q बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बना रखा है? कैपिटल Q बना रखा है। आपकी NCERT बुक्स में इसको कैपिटल Q से डिनोट किया गया है, इसलिए हमने इसे कैपिटल Q बना रखा है। हालांकि स्मॉल q भी लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं है। क्लियर है? तो Q बराबर IT, जहाँ I वैद्युत धारा है, स्मॉल t समय है। अगर हमें इसका विमीय सूत्र चाहिए, देखिए, तो वैद्युत धारा का विमीय सूत्र कैपिटल A, समय का विमीय सूत्र कैपिटल T, तो विमीय सूत्र बन गया इसका AT। यही बात समझ में आ रही होगी। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। लेकिन अगर हम विमीय सूत्र से इसका मात्रक लिखेंगे तो बन जाएगा एम्पियर, और T से बन जाएगा सेकंड।